अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर का नेक्स्ट सब टॉपिक हम पढ़ेंगे। वो हमारे पास है नल वेक्टर। सो नल वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका हमेशा रिजल्टेंट हमारे पास ज़ीरो आए, तो वो हमारे पास कौन सा होगा? नल वेक्टर होगा। फॉर एग्जांपल हम एक वेक्टर ले लेते हैं ए। अब ए वेक्टर का हम अगर जीरो बनाना चाहते हैं तो वो कहता है एक और वेक्टर ले लें, लेकिन उसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दें। एक वेक्टर है तो ये भी ए ही, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन हम पीछे वेक्टर सबट्रैक्शन पढ़ के हैं, उसमें हमने बताया कि अगर एक वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर आ जाए तो नेगेटिव ए लिया जाता है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इनका रिजल्टेंट निकालें ए प्लस माइनस ए, देन वी हैव आंसर विल बी जीरो। तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो के इक्वल आएगा। सो हमने एक वेक्टर लिया, वो कहता है कि मैग्नीट्यूड तो दोनों की नजर आ रही है सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है। इसलिए डायरेक्शन सेम ना होने की वजह से इसको हम माइनस ए का नाम दे सकते हैं। सो दोनों को जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? जीरो आएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वी नो डैट, नाम से ही जाहिर होता है कि इक्वल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? सेम वेक्टर। तो वो कहता है अगर हम एक वेक्टर ए ले लेते हैं और मैं एक वेक्टर ले लेता हूं बी, ये मैंने एक वेक्टर बी ले लिया, तकरीबन दोनों की आपस में मैग्नीट्यूड देखा जाए तो दोनों की सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। लेकिन वो कहता है कि इक्वल वेक्टर का मतलब है कि उनकी हमेशा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वो कहता है इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन दोनों आपस में सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों हमें नज़र भी आ रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। सो ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, वो दोनों इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर का मतलब हमने एक वेक्टर लेना है। टेक अ वेक्टर, कोई हमने एक वेक्टर ले लिया पॉइंट पी के। अब वो कहता है इसके हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं। दो कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर, एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट बना लेते हैं और एक वाई एक्सिस का कंपोनेंट बना लेते हैं। वी नो डैट ये है एक्स एक्सिस का कंपोनेंट और ये है वाई एक्सिस का कंपोनेंट, और इसको हम नाम दे देते हैं एम का और इसको हम नाम दे देते हैं एन का। सो ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट ओ, ओरिजिन जिसको हम नाम देते हैं। सो इस वेक्टर को नाम हम ए का दे देते हैं, वेक्टर ए। टेक अ वेक्टर ए। अब इसकी निस्बत अगर देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस है और इस पर जो वेक्टर आएगा तो ए ही होगा, लेकिन एक्स एक्सिस पे है इसलिए इसको साथ एक्स का नाम दे दिया और इसको एक्स एक्सिस के साथ वाई का नाम, इसको वाई एक्सिस के साथ वाई का नाम दे दिया। अब ये एक्स एक्सिस है तो इसकी डायरेक्शन के लिए हमने याद हो तो यूनिट वेक्टर को पढ़ा था आई, जे और के। अगर ये ए एक्स आया तो इसके साथ आई आएगा, और अगर ये वाई है तो इसके साथ जे आ जाएगा। सो ए वाई जे आ गया हमारे पास। सो ये हमारे पास इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स आई एक्स एक्सिस कंपोनेंट है और ए वाई जे वाई एक्सिस कंपोनेंट्स हैं। अब वो कहता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर निकालने हैं, यानी हमने ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज निकालनी है। अगर हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक वो देखा जाए, वो कहता है कि अगर हम इसको लाइन को थोड़ा सा, वेक्टर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो वो कहता है प्रोजेक्शन गिराएं। अगर मैं एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास, और अगर वाई एक्सिस पर लेता हूं तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन आएगा। तो इसके बाद वो कहता है देखें, जाहिर सी बात है ओ एन अगर देखा जाए तो अगर इसको नाम हमने पी का दिया है, पॉइंट पी का। अब वो कहता है कि ओ एम और एन पी आपस में दोनों इक्वल हैं। ओ एन और पी एम या पी एन एन पी एम पी दोनों आपस में इक्वल है। सो अब वो देखो कहता है कि हेड टू टेल रूल के मुताबिक, अगर हम देखें हेड टू टेल रूल के मुताबिक रिजल्टेंट वेक्टर तो हमारे पास ये है। सो अगर हम ए निकालना, अगर देखा जाए तो ओ पी रिजल्टेंट का हेड टू टेल रूल के मुताबिक रिजल्टेंट बराबर होता है, दोनों को जमा करना है, आपस में ऐड करना है, किसको? पी एम और ओ एम। अगर हम इसको लिखें पी एम प्लस ओ एम, क्यों हमने इस वाले को क्यों नहीं लिया ओ एन और एन पी को? क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ एन पी ले या ओ एम ले दोनों आपस में इक्वल हैं, ओ एन ले या पी एम ले दोनों आपस में इक्वल हैं। सो हमने इसलिए एक ट्राइंगल को ले लिया ओ पी एम। तो ओ पी के एम के मुताबिक ओ पी हमारे पास रिजल्टेंट है, पी एम हमारे पास क्या है? ओ एम हमारे पास यहाँ पे बेस आ गई है। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक ओ पी पी एम इक्वल होता है। ओ पी किसके बराबर है? हम देख रहे हैं कि ओ पी हमारे पास वेक्टर ए के बराबर है
और पी एम किसके बराबर है, पी एम देखा जाए, हाँ मैं आपको बता दूं कि ओ एम हम बता चुके हैं ए एक्स आई के बराबर है, तो जाहिर बात है एन पी भी किसके बराबर होगा, ए एक्स आई के। तो अगर देखा जाए ओ एन हमने बोला है पी एम के इक्वल है, तो ओ एन भी आएगा ए वाई जे के बराबर। सो पी एम बराबर हमारे पास किसके बराबर है, ए वाई जे के, प्लस ओ एम बराबर हमारे पास किसके है, ए एक्स आई के। आप तरतीब लगा के इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं। सो ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे आ गया हमारे पास। सो हेड टू टेल रूल के मुताबिक। अब वो कहता है कि अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल के हमें ए एक्स और ए वाई चाहिए, सो ए एक्स और ए वाई अगर निकालना चाहते हैं इसी डायग्राम के जरिए, तो हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा फंक्शंस हैं। अगर हम देखें साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल होता है, अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है, अब ए वाई जे के बराबर है, लेकिन है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये हमारे पास है बेस और ये हमारे पास है हाइपोटेनस। अब अगर देख थीटा है, साइन थीटा का फंक्शन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है। सो वी नो डैट अगर हम इसी रेक्टेंगुलर को देखें ओ पी एम को, तो इसमें देखा जाए तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये है पी एम, तो ये हमारे पास आएगा पी एम ओवर हाइपोटेनस किसके इक्वल है, हाइपोटेनस देखा जाए तो हमारे पास ये है ओ पी के। सो ये आ गया ओ पी। अगर इनकी वेक्टर्स में वैल्यू देखी जाए तो पी एम की वैल्यू पी एम हमारे पास इक्वल है ए वाई के, और ओ पी किसके इक्वल है, अगर ओ पी देखा जाए ओ पी हाइपोटेनस है और ओ पी बराबर है ए के, तो ये हमारे पास साइन थीटा आ गया। हमें वैल्यू चाहिए ए वाई की, ठीक है। सो हमें ए वाई की अगर वैल्यू चाहिए तो ये ए डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई। सो हमारे पास ए वाई जे वाला कंपोनेंट आ गया ए साइन थीटा। सो हमारे पास ए कंपोनेंट आ गया। इसी तरह अगर हम दूसरे वाला कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, दूसरे वाला कंपोनेंट निकालना है, तो हम देखेंगे यहाँ पे साइन थीटा लिया था, इधर हम क्या ले लेंगे, कॉस थीटा। एंड वी नो डैट ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बराबर होता है, और वो कहता है बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है। सो बेस हमारे पास है, यहाँ पे बेस नजर आ रहा है ओ एम के इक्वल है, सो ओ एम आ जाएगा, और हाइपोटेनस हम बता चुके हैं कि ओ पी के इक्वल है। सो ओ एम वी नो डैट ओ एम अगर वेक्टर में देखा जाए तो ए एक्स आई है, और ओ पी इक्वल किसके है, ओ पी हाइपोटेनस ए के इक्वल है, तो ये हमारे पास साथ आ जाएगा कॉस थीटा। सो ए इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स आई। सो हमारे पास सेकेंड कंपोनेंट भी आ गया, वो ए एक्स आई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। लेकिन हमारे पास दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए हैं, कौन कौन से, ए एक्स आई एंड ए वाई जे, ए एक्स आई एंड ए वाई जे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स निकल आए हैं, ए एक्स आई और ए वाई जे, विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास किसके, वेक्टर के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि हमने एक वेक्टर को डिटर्मिनेट करना है, फाइंड करना है, वेक्टर को निकालना है किससे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम पीछे निकाल चुके हैं, कौन कौन से, दो कंपोनेंट्स, और ए एक्स था और एक ए वाई था, ये हमारे पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे। अब वो कहता है इनकी मदद से हमने अब क्या फाइंड करना है, वेक्टर को फाइंड करना है। अब वो कहता है हम पिछले वाली ही डायग्राम की हेल्प लेंगे, ओ एन पी एम, मैंने बोला था ओ पी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एक रिजल्टेंट वेक्टर है, ओ एम है और पी एन है, मैंने बताया था ये सारे सेम है, इसलिए इसको भी ए वाई के बराबर कहा जाता है, ओ एम एन पी के बराबर है, इसलिए ए एक्स का इसको भी नाम दे दिया जाता है। अब वो कहता है कि हमने डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर करनी है, इसके लिए हमें सबसे पहले में निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालने का हमारे पास तरीका क्या है कि हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास ओ पी का स्क्वायर इक्वल होगा ओ एम बेस का स्क्वायर प्लस पी एम या एम पी का स्क्वायर, यानी एम पी यानी उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो ये हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर ओ पी को देखा जाए तो हमारे पास ओ पी की वैल्यू है ए, सो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर
ओ एम की वैल्यू देखी जाए तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर आ जाएगा। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइडों में हमने अंडर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब ये आपस में कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हमने स्क्वायर यहाँ पे इसका अंडर रूट कट कर दिया स्क्वायर के साथ, लेकिन इसका स्क्वायर है ये आपस में नहीं कटा, ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं। अगर मल्टीप्लाई कोई भी रकम हो रही होती, वैल्यू हो रही होती, तो उसका अंडर रूट हम काट सकते थे, अदरवाइज हम नहीं काट सकते। सो ये हमारे पास आ जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। अब मैग्नीट्यूड के बाद हमारे पास आ जाता है डायरेक्शन, हमने निकालनी है डायरेक्शन, क्योंकि हमें वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर के लिए दो चीज़ें ही हो सकती हैं, एक मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे हम डायरेक्शन निकालेंगे, क्योंकि वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक वो कहता है वेक्टर वही होता है जिसकी पहचान के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है। सो अगर डायरेक्शन हम निकालना चाहते हैं तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड फंक्शन है tan थीटा। वी नो दैट sin थीटा, cos थीटा, और थर्ड हमारे पास फंक्शन है tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो वी नो डैट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम परपेंडिकुलर इक्वल किसके होता है, परपेंडिकुलर ये है हमारे पास, ये हमारा हाइपोटेनस है और ये हमारा पास बेस है। सो अगर परपेंडिकुलर देखा जाए तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आएगा, पी एम कह लो या एम पी कह लो, ओवर बेस, बेस है ओ एम हमारे पास ये आ जाएगा tan थीटा। अगर हम इसमें वेक्टर्स की वैल्यू निकालें एम पी की वैल्यू है ए वाई और ओ एम की वैल्यू है ए एक्स, तो ये tan थीटा आ गया। तो यहाँ पर हम एंगल डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं, थीटा निकालना चाह रहे हैं, तो ये थीटा इधर आ जाएगा, tan उधर जाके बन जाएगा tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। सो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डायरेक्शन का फार्मूला आ गया। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमारे पास चीज़ें निकल आई, दोनों मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड्स हमारे पास आ जाता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता तो वेक्टर ही है, लेकिन वो किसी भी पॉइंट की, किसी भी ओरिजिन से, किसी रेफरेंस पॉइंट से लोकेशन को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है एक वेक्टर आर, जिसको हम पोजीशन वेक्टर का नाम तब देंगे जब इसकी टेल कोइंसाइड करेगी किसी ओरिजिन के साथ। ये हमारे पास एक ओरिजिन है, तो इसकी एक टेल जो है, इस वेक्टर की टेल कोइंसाइड कर रही है किसी ओरिजिन, किसी रेफरेंस पॉइंट से कर रही है कोइंसाइड। सो इस वेक्टर को है तो वेक्टर, लेकिन इस वेक्टर को नाम हम किसका देंगे, पोजीशन, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है किसी इस वेक्टर की लोकेशन को फ्रॉम द ओरिजिन। सो हमारे पास यार अगर इसका देखा जाए तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन गिरेगा और ये है हमारे पास वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन गिरेगा। एक्स एक्सिस वाले को उसके नाम दे दिया है ए, क्योंकि हमने दो कंपोनेंट निकाले थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब इसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए नाम दिया, दूसरे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को नाम बी दे दिया। सो अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं इन पोजीशन वेक्टर के साथ, तो हेड टू टेल रूल ही अप्लाई होगा। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा ले, जिसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ओ इस पॉइंट को नाम हम पी का दे देंगे, जिस पर ए एंड बी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ए एंड बी इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं। अब वो कहता है कि अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो ओ पी का स्क्वायर यानी इसके हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल आएगा बेस का स्क्वायर। इसको नाम आप कोई भी नाम दे दें, ओ एम का नाम दे दें, और ये इसको नाम आप एन का दे दें, तो ओ एम आ जाएगा ओ एम का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। ओ एन का स्क्वायर करना है या पी एम का स्क्वायर करना है, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं कि दोनों सेम हैं। तो क्योंकि अगर ये बी है तो ये भी दोनों बी है, अगर ये ओ एम ए है तो एन पी भी ए है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ओ पी का स्क्वायर इक्वल है आर, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर इक्वल है ओ एम ए के बराबर है। सो ये ए का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, तो हमारे पास पी एम ये है, पी एम इक्वल है बी के, सो ये बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो आर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो आर स्क्वायर के ऊपर हम अंडर रूट ले लेंगे, टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट लेने से हमारे पास देखें क्या आ जाता है, आर, क्योंकि ये कट जाएगा और ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सो ये हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। हेड टू टेल रूल लगाएं।
हेड टू टेल रूल के मुताबिक रिजल्टेंट हमें नज़र आ रहा है OP है, रिजल्टेंट OP इक्वल है OM प्लस MP। तो OP इक्वल किसके है वेक्टर में देखा जाए तो OR है कि इक्वल है, OM इक्वल है A के प्लस MP किसके इक्वल है B के। सो ये I वेक्टर है और ये J, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं X एक्सिस वाला I वेक्टर होता है और Y एक्सिस वाला J वेक्टर होता है। सो हमारे पास ये आ गया रिजल्टेंट इसका। अब अगर वो कहता है कि अगर हम, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं प्लेन में दो एक्सिस लिए जाते हैं, X एक्सिस और Y एक्सिस, यानी I और J वेक्टर लिए जाते हैं। अब अगर हम 3 एक्सिस की बात कर लें, 3 एक्सिस में हम क्या करेंगे, 3 एक्सिस बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2 बनाए थे, तो पहले X और Y थे। अब हम Z की बात कर लेते हैं, ये था हमारे पास पॉइंट B ही जी। अब हम अगर 3 एक्सिस की बात कर लेते हैं, ये एक X एक्सिस है, ये Y एक्सिस था, और अगर हम तीसरे एक्सिस की बात कर लें तो ये हमारे पास तीसरा एक्सिस है, Z एक्सिस आ जाएगा। जब Z एक्सिस आएगा तो हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट है वो R इक्वल किसके आ जाएगा, AI प्लस BJ प्लस CK आ जाएगा, क्योंकि तीसरा वेक्टर भी हमारे पास ये A है, ये B लिया तो ये C के इक्वल आ जाएगा, इसलिए हमें A, B और C 3 वेक्टर। सो इसका जो यूनिट वेक्टर है वो K होगा, इसका I होता है, इसका J होता है, J और ये K। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट इसका आ जाएगा। और अगर इसका हम अगर मैग्नीट्यूड चाहते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, पिछले वाले का मैग्नीट्यूड था हमारे पास A का स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर का अंडर रूट। और अगर 3 एक्सिस हैं, 1, 2 और 3, यानी X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस 3 एक्सिस हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारे पास A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएंगे। सो हमने यहाँ पे किसको डिस्क्राइब किया है, पोजीशन वेक्टर को, जो किसी भी वेक्टर की लोकेशन को डिस्क्राइब करता है फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, किसी भी